मम्मा मम्मा, ये घोंसले में सफेद सफेद क्या रखा है? मेरी प्यारी टुनटुनी, ये अंडे हैं, मैंने ही दिए हैं। इनमें से तुम्हारे 2 छोटे बहन भाई निकलेंगे। टुनटुनी बेटी, तुम उनका ध्यान रखोगी ना? सच मम्मा, फिर तो मैं उनका बहुत ध्यान रखूंगी, उनके साथ खेलूंगी, मस्ती करूंगी। इसी तरह टुनटुनी का परिवार खुशी खुशी अपने छोटे से घोंसले में रह रहा था। लेकिन एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब टुनी अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, ये क्या टुन्नू जी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, घर तो जैसे हिलने लगा है। हाँ, और मुझे डर है कि अगर ये घोंसला गिर गया तो अंडे भी टूट सकते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, मैं भी आपके साथ बाहर चलती हूँ। ठीक है, हम दोनों मिलकर घोंसले को थामते हैं। टुनटुनी, तुम अंदर रहो और अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना। मैं और तेरे पापा घोंसले को बचाने की कोशिश करते हैं, तू परेशान मत हो। दोनों बाहर आकर घोंसले को कसकर थाम लेते हैं। लेकिन बारिश तेज हो रही थी और हवा भी चल रही थी। तभी अचानक से एक पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिर जाता है और वो दोनों उसमें दबकर मर जाते हैं। मम्मा, पापा, उठो ना, आप हमें यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? अभी छोटे बहन भाई तो अंडों में से भी नहीं निकले हैं। अब टुनटुनी अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो अंडे में से बाहर आ जाते हैं। ओह, देखो, सुनहरी कुक्कू, मेरे छोटे भाई बहन, मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगी। देखो, ये घर कई जगह से टूटा फूटा है, तो ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो, हम किसी सुरक्षित जगह पर जाकर रहते हैं। हाँ दीदी, अब हमें कोई सुरक्षित पेड़ ढूंढना चाहिए। फिर वो तीनों उड़ते हैं और उन्हें 3 पेड़ मिलते हैं। एक पर आम, एक पर अनार और एक बिल्कुल सूखा पेड़। दीदी, मैं अनार वाले पेड़ पर रहूंगा। मैं आम वाले पर। अरे, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ सूखा पेड़ बचा है। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? दीदी, ये बहलाने की बातें मत करो, तुम अपना अलग पेड़ ढूंढ लो। सुनहरी, मेरी बहन, तुम तो समझदार हो, मुझे अपने साथ रख लो ना। दीदी, मेरे पेड़ पर जगह नहीं है, छोटा सा है। आप दूसरा पेड़ ढूंढ लीजिए, मैं भी तो अपना सोचूंगी ना। वैसे भी बारिश का कोई भरोसा नहीं है। मैं मम्मी पापा की तरह मरना नहीं चाहती। अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। अब टुनटुनी अकेली थी, लेकिन उसने ठान लिया, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे सूखे पेट पर ही क्यों न रहना पड़े। मेरे बहन भाई ने अपनी बड़ी बहन को छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने माँ से वादा किया है, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी और उनका ध्यान रखूंगी, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे इस सूखे पेट पर ही क्यों न रहना पड़े, मैं इसे सींचूंगी, देखभाल करूंगी, शायद ये हरा भरा हो जाए। टुनटुनी रोज उस सूखे पेड़ में पानी डालती, प्यार से बातें करती। एक दिन दीदी, छोड़ दो इस बेकार पेड़ को, न फल न पत्ते। हाँ दीदी, आप हमारे साथ नहीं रहती तो कम से कम कोई और पेड़ ढूंढ लो। तुम लोग चाहे जैसा भी बोलो, मैं तो बस माँ से किया हुआ वादा निभा रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद जब सुनहरी कुकू के लिए आम लेकर जा रही थी। सुनहरी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ आम दे सकती हो? नहीं दीदी, ये आम कुकू के लिए हैं, वो मुझे अनार देता है, आपको मैं कुछ नहीं दे सकती। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना भोजन खुद ढूंढ लूंगी। वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन जब वो लौटते हैं
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के दोनों बहन भाई बाहर घूमने गए थे। टुनटुनी के उस सूखे हुए पेड़ पर पत्ते आ जाते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये क्या? इस पेड़ पर तो पत्ते आ गए हैं। और ये क्या? चूड़ियाँ! कितनी सुंदर चूड़ियाँ लटकी है इस पर। टुनटुनी, मैं जादुई चूड़ी का पेड़ हूँ। मैं तुम तीनों की परीक्षा ले रहा था। सुनहरी और कुकू फेल हो गए, लेकिन तुम पास हो गईं। सच में? तो ये सब? तुमने बिना स्वार्थ मेरी देखभाल की। अब तुम्हें मेरी चूड़ियाँ मिलेंगी। ये हर दिन तुम्हें भोजन, सुरक्षा और खुशियाँ देंगी। और मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक जादुई चूड़ी का घर भी देता हूँ, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। वो जादुई चूड़ी का घर तुम्हें हर मुसीबत, जैसे बारिश, तूफान, गर्मी, सर्दी, सबसे बचाएगा। अब टुनटुनी आराम से उस पेड़ के दिए हुए जादुई चूड़ी के घर में रह सकती थी। उसे ना किसी से मांगना था, ना किसी पर निर्भर रहना था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और सच्चे दिल से की गई मेहनत और प्यार कभी बेकार नहीं जाती। हरे भरे जंगल में एक बहुत गरीब चिड़िया रहती थी, टुनटुनी। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती। कभी खाने की दिक्कत, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की बीमारी, कभी बरसात का डर। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ। बरसात आती है तो मेरा टूटा फूटा घोंसला टपकने लगता है। धूप आती है तो गर्मी से बच्चे तड़पते हैं। काश मेरे पास भी कोई पक्का घर होता। माँ, हम इतनी बार दूसरों के घर में शरण लेने जाते हैं, सब हमें दुत्कार देते हैं। क्या हमारा कभी अपना घर नहीं होगा? बेटी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत से इतना नहीं मिलता कि लकड़ी या पत्तों का अच्छा घर बना सकूं। उसी समय अमीर और घमंडी कालू कौवा और उसकी टोली वहाँ से गुजरी। अरे देखो देखो, ये वही गरीब टुनटुनी है जिसकी छत हर बार बरसात में गिर जाती है। बेचारे बच्चों को देखो, भीगे कपड़े, गंदे पंख। क्यों ना हो, जब मेहनत ही आधी अधूरी हो, गरीबों का यही हाल होता है। कालू, गोरी, मजाक उड़ाना आसान है, पर तुम नहीं जानते गरीबी क्या होती है। एक दिन भगवान मेरी भी सुनेंगे। एक दिन भूखी प्यासी टुनटुनी जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। अचानक उसे सूखे पत्तों के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। यह क्या है? दिख तो किसी पुराने बर्तन जैसा रहा है, पर कितनी चमक है। उसने पास जाकर देखा, एक पुराना पीतल का चिराग। वाह, कितना सुंदर है। अगर इसे बेच पाऊं तो बच्चों के लिए दाना पानी आ जाएगा। कौन है जिसने मुझे सदियों की नींद से जगाया? हाँ, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो बस इसे साफ कर रही थी। मत डर नन्ही चिड़िया, जिसने मेरा लैंप रगड़ा, मैं उसका सेवक हूँ। बोल, क्या चाहती है? तुम मेरे सेवक? लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास चाहने को कुछ भी नहीं, सिवाय एक अच्छे घर के। तो बस तेरा पहला हुक्म यही है। देख। जिन ने हाथ घुमाया, आसमान में बिजली सी चमकी। पलक झपकते ही टुनटुनी के पुराने घोंसले की जगह एक जादुई चिराग घर खड़ा हो गया। वो घर सोने चांदी की रोशनी में चमक रहा था। उसकी दीवारें कांच जैसी पारदर्शी, छत में रंगीन रोशनी और दरवाजा खुद चिराग के आकार का। हे भगवान, ये सपना तो नहीं है? माँ, देखो हमारा घर। अब हमें कोई बेघर नहीं कहेगा। ये घर सिर्फ तेरा है, और ये तब तक रहेगा जब तक तू दूसरों का भला करती रहेगी। याद रखना, इस घर का जादू नेक दिल से चलता है। अगली सुबह सारे पक्षी उस घर को देखने आए। ये कैसे संभव है? कल तक टूटा घोंसला था, आज महल बन गया। जरूर इसने चोरी की होगी। इतनी अमीरी अचानक कैसे आ सकती है? नहीं नहीं,
टुनटुनी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये भगवान का वरदान है। हम सबको उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। घर मिलने के बाद भी टुनटुनी ने घमंड नहीं किया। दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये जंगल के हर गरीब पंछी का है। जब भी किसी को बारिश या धूप से बचना हो, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। सच कहती हो टुनटुनी, क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं बरसात में? हाँ बहन, ये घर सबका है। मैं जानती हूँ बेघर होने का दर्द क्या होता है। लेकिन कालू कौवा शांत कहाँ रहने वाला था। मुझे ये घर चाहिए। अगर टुनटुनी के पास ये रहेगा तो जंगल में हमारी इज्जत घट जाएगी। लेकिन ये तो जादुई घर है, कैसे मिलेगा? कहते हैं ये घर जिन्न से मिला है। अगर हम किसी तरह वो लैंप चुरा ले तो जिन्न हमारा हो जाएगा। रात में कालू और उसकी टोली चुपके से घर में घुसे। देखो, वहाँ कोने में लैंप रखा है, चलो जल्दी से उठा लो। जैसे ही उसने चिराग को हाथ लगाया, अचानक घर तापने लगा। दुष्ट कौवे, तू क्यों मेरे मालिक का हक छीनने आया है? नहीं, मैं तो बस देखने आया था। तेरी सजा है। तू कभी सुख शांति से नहीं रहेगा जब तक दूसरों की चीजें हड़पने की लालच छोड़ नहीं देता। अगले दिन सारे पक्षी इकट्ठा हुए। देख कालू, अमीरी से खुशी नहीं मिलती, असली खुशी बांटने में है। तू भी अगर अपने मन से लालच निकाल दे तो सब तुझे अपना लेंगे। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने ईर्ष्या में बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आ, मेरे घर की छत सबके लिए है, तेरे लिए भी। उस दिन से टुनटुनी का जादुई चिराग घर पूरे जंगल का सहारा बन गया। बरसात हो या धूप, हर पक्षी वहां आकर चैन की नींद सोता। माँ, अब हमें कोई गरीब नहीं कहेगा। बेटी, असली अमीरी इस घर में नहीं बल्कि दिल के बड़ेपन में है। यही हमें जिन्न ने सिखाया है। याद रखना टुनटुनी, जब तक तेरा दिल नेक रहेगा, ये घर तेरा रहेगा।